अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपने गुयाना के प्रेसिडेंट का वायरल होता हुआ वीडियो ज़रूर देखा होगा। Does that give you the right to lecture us on climate change? I am going to lecture you on climate change because we have kept this forest alive that stores 19.5 gigatons of carbon that you enjoy, that the world enjoy, that you don't pay us for, that you don't value, that you don't see a value in, that the people of Guyana has kept. इस वायरल वीडियो में गुयाना के प्रेसिडेंट वेस्टर्न हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके लिए उनकी काफ़ी सराहना की जा रही है। पर क्या आप जानते हैं ये वायरल वीडियो 25 मिनट के इंटरव्यू का एक छोटा सा पार्ट है। इस वीडियो को बीबीसी के एक जर्नलिस्ट जिनका नाम है स्टीफन सकर के द्वारा लिया जा रहा था। इस पूरे वीडियो में बीबीसी के जर्नलिस्ट के द्वारा गुयाना के प्रेसिडेंट से कई इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे गए, जिनके जवाब सुनना आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो की टॉपिक की डेप्थ में जाने से पहले आइए हम गुयाना की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गुयाना साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न कोस्ट में सिचुएटेड एक छोटी सी कंट्री है जिसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। ये कंट्री अपनी बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड अपने शुगर केन प्लांटेशंस की वजह से जानी जाती थी। पर 2015 में सब कुछ बदल गया। 2015 में गुयाना का जैकपॉट लग गया जब उसके ऑफशोर्स पे क्रूड ऑयल रिजर्व्स की डिस्कवरी हुई। दरअसल गुयाना के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने एक एक्सन मोबाइल नाम की अमेरिकन ऑयल कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया। इस एग्रीमेंट की शर्तें काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी, जिसके कारण फॉर्मर प्रेसिडेंट का काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। अगर हम इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, जो कि एक इंस्टीट्यूट है जो रीसेंट ट्रेंड्स इन एनर्जी सेक्टर एंड इट्स पॉलिसीज़ को एग्जामिन करता है, कि फाइंडिंग्स को माने तो ये एग्रीमेंट हाईली फेवरेबल है टुवर्ड्स ऑयल कंपनीज। इस एग्रीमेंट के टर्म्स के हिसाब से ओनली 25% का ही प्रॉफिट शेयरिंग जो कि गवर्नमेंट और कंपनीज के बीच में होगा, और बाकी का रेस्ट ऑफ द 75% रिकवरेबल कॉस्ट के अंदर जाएगा, जो कि ये ऑयल कंपनीज अपने हिसाब से इन्फ्लेट भी कर सकती हैं। इन ऑयल कंपनीज ने 2019 में ऑयल ड्रेनिंग स्टार्ट करी थी। 2019 से लेकर 2023 तक ऑन एन एवरेज गुयाना की इकोनॉमी 45% से ग्रो करी है, और 2022 में हाईएस्ट ग्रोथ रजिस्टर करी जो कि थी 62% की। कैन यू इमेजिन दैट? मगर ये इंटरव्यू कंट्रोवर्शियल तब हो गया जब बीबीसी जर्नलिस्ट ने प्रेसिडेंट इरफान अली से ये पूछ लिया कि आपके इस ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन से ऑलमोस्ट 2 बिलियन टन्स के CO2 एमिशंस एनवायरनमेंट में रिलीज हो सकते हैं। The journalist was trying to lecture the president about the climate change and its impact, but it got heavily backfired on him. At this point, the president Irfan Ali rightly defended his stance on the development and interest of his country. और इसी जगह वेस्टर्न हिपोक्रेसी का फेस एक्सपोज होता है जब एक वेस्टर्न जर्नलिस्ट आके एक डेवलपिंग कंट्री से ये पूछता है कि आपके इस एक्शन से जो क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट आने वाला है उसका जिम्मेदार कौन होगा। अगर आप इन वेस्टर्न कंट्रीज़ की हिस्ट्री को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सभी ने एक्सेसिवली फॉसिल फ्यूल का यूज़ करके अपनी इकोनॉमीज़ को रिच बनाया है। वेस्टर्न कंट्रीज़ ना केवल डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को ह्यूमन राइट और क्लाइमेट चेंज के ऊपर लेक्चर देती हैं, बल्कि हमारे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को लेके भी क्वेश्चन करती हैं। एग्जाम्पल के लिए इंडिया का स्पेस प्रोग्राम, जिसका वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत मजाक उड़ाया है। इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ का मोरली कोई ग्राउंड नहीं बनता है डेवलपिंग कंट्री से ये क्वेश्चन करने का कि वो कौन सी पॉलिसीज़ अपना रहे हैं अपने डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी के लिए। नाउ अराइजेज अ बिग क्वेश्चन, एक कंट्री जो अपने इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कमिटमेंट्स के लिए जानी जाती थी, अब वो कैसे इस एनवायरमेंटल हैज़ार्ड जो कि ये ऑयल ड्रिलिंग पोज करती हैं उससे डील करेगी। जॉर्ज टाउन, जो कि गुयाना की कैपिटल है, will going to be submerged under the sea by 2030 due to global warming. गुयाना की सिचुएशन एक ऐसा पैराडॉक्स है जो पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के सामने एक क्वेश्चन अराइज करती है, जहां एक तरफ हमें सारे एफर्ट्स लगा के ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को रिस्ट्रिक्ट करना है, और दूसरी तरफ इस ऑयल डिस्कवरी ने गुयाना को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि वो भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के उस बेंचमार्क को टच कर पाए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ सालों से एंजॉय कर रही हैं। अब हमें सिर्फ समय ही बताएगा कि कौन सही था और कौन गलत। नाउ प्रोवाइडिंग ऑल द फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक, इट्स योर टाइम टू मेक ओपिनियंस ऑन इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।